क्लास 7th बसंत भाग 2 मिठाई वाला पार्ट 5। इस पाठ के लेखक भवानी प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इसमें यह एक मिठाई वाले के बारे में बताया गया है कि वह मिठाई और खिलौने इत्यादि बेचने के लिए आता है और अपने मधुर और अच्छे आवाज़ में लोगों को पुकारता है और उसकी आवाज़ को लोग सुनकर स्नेहा कंठ से फूट हुआ गान को सुनकर मकानों में हलचल मच जाती है और लोग छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उद्यान अंतर व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वह खिलौना वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है और यह देखकर महिलाएं, बच्चियां, बड़े बूढ़े सब उसकी आवाज़ को सुनकर बाहर बालकनी से ऊपर से लोग देखने के लिए उतावले हो जाते हैं कि खिलौने वाला आ गया है। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतनी मधुर है, उसकी लोग आवाज़ों को सुनकर ही उसके खिलौने लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम है चुन्नू मुन्नू, वह खिलौने लेते हैं और जाके घर में खेलते हैं। हाथी घोड़े इत्यादि लेकर उसकी माँ पूछती है तो ये खिलौने तुमने कितने में खरीदे हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने वाले दे गए। रोनी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग जाती है, फिर कभी अपने इस विचार में कि आवश्यकता में भला क्यों पड़े। 6 महीने बीतने के बाद फिर मिठाई वाला आता है और अपनी मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना गाकर सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 20-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर सुनकर तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वह प्रतिदिन खिलौने बेचता और बच्चों में घुल मिल जाता और खिलौने सस्ते दामों में भी बेचकर चला जाता और उसको बच्चों के बीच में खिलौने बेचना बैठना उसे बहुत प्रसन्नता मिलती थी। उसके घर में कोई नहीं था, इससे वह बहुत उदास रहता था। इस कारण भी बच्चों को खिलौने सस्ते दामों में बेचता था ताकि वह उसे यह लगे कि मेरे बच्चे भी इनकी तरह होंगे, खेलते कूदते। इसलिए वह अपने मन को लगाए हुए रखता था। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको दे दे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने। अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं लौटेंगे, बेचने तो आए ही हैं। और वह सबको अपने अपने हिसाब से मीठी बात बोलकर सबको खिलौने व मुरली इत्यादि दिया करता था। विजय बाबू भीतर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर उसने बोला, भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं 2 आने में ही खरीदा हूँ, लेकिन 3 आने में बेच देता हूँ। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को लगता है कि दुकान वाले उनसे ठग रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मुझे पैसे कमाने की लालच नहीं है। मैं अपनी खुशी से ही यह बेच रहा हूँ या दे रहा हूँ, मुझे कोई मुनाफा इत्यादि नहीं मिलता। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। बच्चे जब रंग बिरंगी मिलते हैं, मांगते हैं, तो वह बोलता है तुम ये वाली ले लो भैया, तुम ये वाली ले लो, नीली ले लो इत्यादि कहकर उन्हें देने लगता है। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा
से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांग जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, सब अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ है, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना, हिसाब मिल जाए। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी वह मुरली वाला आया तो उसने अपने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उस अपने बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति क्षीण होना मतलब थोड़ी सी भूल जाना, मतलब उसको याद न करना। 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, मतलब अपने बालों को सुखाना। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए अपरिचित था। झट से रोहिणी नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं? कोई आता ना होगा, जरा हटके, मैं चिक की ओर में रहूंगी। चिक की ओर का मतलब पर्दे के पीछे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले निकट आ गया। मिठाई कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी ना घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। या अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की तो ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दे, अच्छा 25 की दे दे, 20 की दे दे, ऐसा कहते हुए वो मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। वो मोल भाव के चक्कर में नहीं पड़ता था। अब वह 1-2 आना में दे लेता था, 1 आना कम भी कर लेता था। उसे मतलब पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। उसे मतलब खुशियाँ मिलती थी बांटने में और आने जाने में, बच्चों को खिलौने बेचने में इत्यादि। उसमें वह उसको प्रसन्नता मिलती थी। उसके रूप में उसके अपने बच्चे दिखाई देते थे, जो कि पत्नी और बच्चे अब इस दुनिया में उसके नहीं थे। वह अपना मन बहलाने के लिए यह काम करता था। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब जब इतना बताया तो और बता दो, मैं बहुत अधिक उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे तो यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाला ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक स्वर, मृदुल स्वर में। मादक मतलब मन मोहने वाला मीठा स्वर। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला अपनी आवाज़ में बोलता हुआ वह फिर गली में चला गया।